इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। वे भगवान हमारे हृदय में समाए, वे प्रभु हमारी आत्मा की पर्याय बन जाए। वो कैसे संभव होगा? आज उस प्रक्रिया को बहुत अच्छे से करते हैं और बहुत अलग ही प्रकार के आनंद को पैदा करने वाला यह तरीका है। प्रतिदिन जहां व्यक्ति जाता है खाली हाथ ही लौट करके आता है। सत्य कह रहे हैं, कुछ लेकर के नहीं आता है। तो हमें कुछ पाना है उन प्रभु से, उस छवि को एकदम भीतर से। और वो कैसे होगा? जब प्रतिमा के दर्शन करके हम प्रभु के गुणों तक पहुंचेंगे। भले ही शरीर के 8 अंग हैं, लेकिन उन शरीर के 8 अंगों के माध्यम से हम प्रभु की उस भावना को समझने की कोशिश करेंगे जिसके माध्यम से वे प्रभु बने। समझ में आ रहा है क्या करना है? तो आज हमारे तरीके से प्रभु की दृष्टि को देखना है, हमारे तरीके से कान को, चेहरे को, पूरे शरीर को। अब थोड़ा सा अपना तरीका बंद कर देना, जो तरीका आप अपनाते हो। अब अलग ढंग से प्रभु को निहारे, क्योंकि शरीर का एक एक अंगोपांग हमसे कुछ कहता है। कभी आपने सुनने की कोशिश की प्रभु की वाणी को छवि देख करके? प्रभु की आंखें हमसे क्या कह रही हैं, कभी ये समझने की कोशिश की? प्रभु का पूरा शरीर हमसे क्या अभिव्यक्त करता है, ये जानने की कोशिश की? नहीं। व्यक्ति सिर्फ मूर्ति देख करके आ जाता है, वो भगवान के दर्शन नहीं करता है, वह सिर्फ प्रतिमा के दर्शन करता है। लेकिन आचार्य भगवान हमारे लिए कहते हैं हमें भगवान के दर्शन प्रतिदिन करना है। उस भावना का मूर्ति दर्शन उन्होंने नहीं कहा है, प्रतिमा दर्शन नहीं कहा है। किसके दर्शन कहा है? भगवान के दर्शन करना। तो आंखों से तो प्रतिमा नजर आएगी, हृदय से भगवान नजर आएंगे। ठीक है? अभी तक जो है वह इंद्रियों का विषय बनी है, अब थोड़ा सा हृदय का विषय बनाना। तो कैसे संभव होगा? करें उस तरीके को, बहुत अच्छा है। इस माध्यम से यदि आप मंदिर जाकर के अथवा शांत चित्त होकर के प्रभु का ध्यान करोगे तो बहुत लाभ होगा। कैसा लाभ? अंदर का लाभ होगा। ठीक है? चल, बहुत अच्छे से भावना भा करके, और फिर इस तरीके को आप हमेशा अपनाना। आज ही के लिए नहीं, एक ही दिन के लिए नहीं, ये हमेशा के लिए, क्योंकि ये आवश्यक प्रतिदिन का है, सबका आवश्यक है। पीड़ा तब होती है जो कार्य प्रतिदिन हर व्यक्ति करता है वह उसे ही समझ नहीं पाता है। तो थोड़ा सा उस अंतरंग के विषय को, उस भावना को अपने भीतर लेकर के आए। चलें, अरिहंत मुद्रा, दोनों हाथों को उठाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः। रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पे प्रसन्नता, गहरी श्वास ले। ओम बीजाक्षर को नाभि से उठाएं। ओम
रिलैक्स। सारे शरीर को शिथिल छोड़ दें। सहज रूप से श्वासोच्छ्वास लें। सारा ध्यान हमारे श्वास की ओर। बड़े देखें, जाती हुई श्वास को भी देखें। मन से सारे विकल्पों को हटाकर अब अपने ध्यान को उन बड़े बाबा के चरणों में केंद्रित करें। दृष्टि में उनकी उस छवि को लेकर के आए। ओम ओम ओम। शांत होकर धारणा बनाएं, जितना हमारा शरीर है उन बड़े बाबा की छवि को पूरे अपने शरीर प्रमाण बैठाएं। हमारे इस शरीर में वही आकृति, वही छवि, वैसा ही रंग, वैसा ही रूप, वैसे ही अंगोपांग, बिल्कुल इस शरीर में उनकी पूरी छवि को बैठाएं। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। अपने हृदय में उनके हृदय को स्थापित करें। अपने कंधों में उनके कंधों को देखें। अपने पूरे चेहरे में उनके उस रूप को देखें। आंखें बंद, आसन स्थिर। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। हमारी नाभि में उनकी नाभि, हमारे पैरों में उनके पैर, हमारे पंजों में उनके पंजे, हाथों में उनके ही दोनों हाथ। बिल्कुल इस शरीर को वैसा ही शुद्ध शरीर देखें जैसा प्रभु का परम औदारिक शरीर होता है। दृष्टि उनकी ओर, अपनी ओर लाते हुए ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। दृष्टि उनके चेहरे की ओर, उनकी खुली हुई नासाग्र दृष्टि की ओर। उन आँखों को बड़े श्रद्धा भाव से देखें। जो आँखें न बंद हैं न ही पूर्ण रूप से खुली हुई हैं, नासा की ओर दृष्टि है जिनकी, उन दृष्टि को अपनी आँखों से, भीतरी आँखों से देखें। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। प्रभु की आँखों में करुणा है, क्षमा है, वह प्रशांत रूप है, वह सौम्य मुद्रा है। हम अपनी आँखों का प्रयोग विपरीत रूप से करते हैं। मेरी आँखें क्रोध की अग्नि से लाल हो उठती हैं छोटी छोटी बातों पर। प्रभु की आँखों में वह
दया है, क्षमा का भाव है। देखिए उनकी आंखों को, जिस दृष्टि से हमेशा वह करुणा झलकती है प्राणी मात्र के प्रति, और अपनी दृष्टि को देखें जो हमेशा गुस्से से लाल हो उठती है। एकदम तुलना करें अपनी दृष्टि को प्रभु की दृष्टि से देखें। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। प्रभु की दृष्टि में वह उग्रता नहीं, एकदम सौम्यता है। वो अहम के भाव से कभी चढ़ती नहीं उनकी आंखें, आत्म संतुष्टि से भरी हुई अपने ही नासा की ओर जो देख रहे हैं। मेरी आंखें अहम के भाव से भर उठती हैं, अकड़न के भाव से फैल जाती हैं। देखिए अपनी आंखों को, कब कब वह मान के भाव से प्रेरित हो उठती हैं। प्रभु की आंखों में यह सब कुछ नहीं। सारे गुण जिनके भीतर मौजूद हैं, फिर भी वो दुनिया को नहीं अपने आप को देख रहे हैं। और हम हैं कि दुनिया को ही देख करके अपनी आंखों का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल उन जैसी आंखों को बनाने हेतु। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। बड़े प्रेम भरे भावों से उन आँखों को देखें, जिन आँखों में एकदम सरलता है, सहजता है। हमारी आँखें कुटिल भावों को लेकर के वक्र हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं, पर प्रभु की आँखें हमेशा अपनी ओर, उस मायाचारी से वे हमेशा ऊपर उठे हुए हैं। बिल्कुल सरल वो दृष्टि अपने ही नासा की ओर। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। समावसरण में सारा वैभव है, लेकिन उनकी आँखें उसे देखने के लिए लालायित नहीं होती हैं। किसी चकाचौंध से वे प्रभावित नहीं होते हैं। मैं थोड़े से में लालसा आकांक्षा से भर उठता हूँ। ये आँखें हमेशा बाहर की दुनिया को देखने में ही लगी रहती हैं। प्रभु की आँखों में कोई आकांक्षा नहीं, कोई लालच नहीं। पूर्ण शांत होकर अपने में ही जो तृप्त हैं। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। मेरी आंखें हमेशा संसार के विषयों को खोजती हैं। इन आँखों के माध्यम से मैंने हमेशा गंदे दृश्यों को देखा है। मेरी आँखें हमेशा दूसरों पर टिकती है। मेरी आँखें हमेशा दूसरे के रूप से प्रभावित हो जाती है। प्रभु की दृष्टि आत्म स्वरूप से प्रभावित है। उनकी दृष्टि में वात्सल्य है। हमारी आँखों में वासना जागृत हो जाती है। उस वासना को छोड़ करके वही वात्सल्य की भावना हमारी आँखों में प्रकट हो। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः।
मैंने इन आँखों से हमेशा पाप देखा है, गंदी और दुर्भावों को पकड़ने की कोशिश की है। इन आँखों का प्रयोग गलत दृष्टि से किया है, लेकिन प्रभु की आँखें अपने ही आत्म स्वभाव में स्थिर प्रशांत मुद्रा को लिए हुए वात्सल्य और करुणा का वह संदेश देती आँखें। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। मैंने इन आँखों को कुशील के माध्यम से दूषित किया है हमेशा, लेकिन प्रभु की आँखें अपने ही आत्मशील में स्थिर रहती है। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। प्रभु की आँखों में कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, ना ही वे दूसरे को डराते हैं। तीन लोक के स्वामी होकर भी किसी पर कोई अधिकार नहीं, कोई स्वामित्व का भाव नहीं, और मैं इन आँखों से हमेशा अधिकार जमाता हूँ। मैं हमेशा डर से भयभीत हो जाता हूँ, आँखों को बंद कर लेता हूँ। प्रभु की आँखें पूर्ण निर्भयता से अपने ही ओर निहार रहे। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। दृष्टि प्रभु के ललाट की ओर लेकर आए। वह ललाट चमकता हुआ, अद्भुत तेज को फैलाता हुआ, पूर्ण प्रकाशित करता हुआ, पूर्ण प्रभावना का संदेश देता हुआ। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। उनके श्रीमुख से हमेशा प्राणी मात्र के कल्याण का उपदेश मिलता है। अनेकानेक जीव पाप को छोड़कर के सन्मार्ग को अपनाते हैं। उनका मुख हमेशा सत्य वचन से सहित रहता है। मेरे मुख से असत्य का ही प्राय प्रयोग होता है। उनके मुख से अभयदान वाले शब्द निकलते हैं। मेरे मुख से दूसरों को पीड़ित करने वाले शब्द निकलते हैं। उनका मुख हमेशा पवित्र रहता है। मेरे मुख से अपशब्द निकल जाते हैं। न जाने कितने बार उन निंद वचनों का प्रयोग इस मुख से मैंने किया है। प्रभु का मुख हमेशा मितकारी प्रियकारी वचनों का प्रयोग करने वाला। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। मैंने इस मुख से प्रभु का मंत्र नहीं कहा, हमेशा व्यंगात्मक वचनों से लोगों का दिल दुखाया है। हमेशा कमेंट्स करके लोगों को नीचे गिराया है। प्रभु के मुख से प्रोत्साहित वचन निकलते हैं, ऊपर उठाने वाले। मेरे मुख से दुनिया को गिराने वाले वचन निकलते हैं। मैंने अपने मुख का दुरुपयोग किया है। प्रभु हमेशा पूर्व में सदुपयोग करते आए हैं।
ॐ ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। दृष्टि प्रभु की नासा की ओर। वो नासा दुर्गंध और सुगंध में एक जैसी रहने वाली। मैंने अपनी नासा का प्रयोग हमेशा सुगंधि के लिए ही किया है। प्रभु की नासा गुण रूप सुगंधि के लिए उपयोग में आई है। मैंने हमेशा दूसरों के दुर्गुण को देख के नाक से कोड़ी है। उन्हीं जैसी अपनी नासा और वृत्ति को बनाने हेतु ॐ ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। दृष्टि पूरे चेहरे की ओर लाएं, उन आदिनाथ भगवान के बड़े बाबा के चेहरे की ओर। वो अद्भुत आत्मविश्वास जिनके चेहरे से टपकता है, वो अद्भुत तपस्या का तेज जिनके चेहरे से इस दुनिया के सम्मुख आता है। मैंने अपने चेहरे को तेज से नहीं बल्कि पाप से दूषित किया है। प्रभु के केश अब बढ़ते नहीं हैं, स्थिर हैं। कोई उतावली जिनके भीतर नहीं, पूर्ण समता के भाव में रहने वाले, उस साधना को अपनाने वाले, इसीलिए उन केशों का बढ़ना रुक गया। ॐ ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। दृष्टि प्रभु की गर्दन की ओर। न गर्दन झुकी है, न ही मान से अकड़ी है। मेरी गर्दन हमेशा मान से अकड़ करके खड़ी हो जाती है अथवा दीन होकर के झुक जाती है। वे प्रभु हीनता और दीनता से रहित, अभिमान से रहित, उसी का प्रतीक पूर्ण सौम्य मुद्रा में वह गर्दन, वह कंठ। ॐ ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। दृष्टि दोनों सुडौल कंधों की ओर लाएं। वह समान अनुपात में प्रभु के कंधे, कोई विकृति नहीं, जो हमेशा पूर्व में पक्षपात से रहित रहते थे, राग द्वेष से ऊपर उठे रहते थे। ऐसी जिस साधना को जिन्होंने अपनाया, ऐसे प्रभु के वो कंधे समान रूप से समता का परिचय देते हुए ॐ ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। मैं हमेशा भेदभाव में जुटा रहता हूँ, पक्षपात से ग्रसित रहता हूँ। मोह के कारण दूसरों को नीचा दिखाता हूँ, लेकिन प्रभु के भीतर कोई द्वेष नहीं, कोई मोह नहीं। ॐ ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। दृष्टि प्रभु के वक्षस्थल पर जो श्रीवत्स का चिन्ह है, जगत के समस्त प्राणी के लिए जिनके हृदय में वात्सल्य की भावना भरी रहती है, उसी के फलस्वरूप जिनका
रक्त श्वेत वर्ण का रहता है। वह पूर्ण वात्सल्य का प्रतीक, वह श्रीवत्स का चिन्ह। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। मैं वात्सल्य से हमेशा रहित रहता हूँ, मोह से हमेशा ग्रसित रहता हूँ, पक्षपात हमेशा करता रहता हूँ। न जाने कितने जीवों को मैंने पीड़ित किया है, न जाने कितनी हिंसा की है। प्रभु पूर्ण अहिंसा के प्रतीक। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। प्रभु का वात्सल्य वो एकेंद्री जीवों के प्रति, दो इंद्रिय जीवों के प्रति जिन्होंने किसी की हिंसा नहीं की पूर्व में, वो छोटे छोटे तीन इंद्रियादि जीव, चौरेंद्रीय पंचेंद्रीय जीवों को अभयदान जिन्होंने दिया है, एक आसन में जो बैठ करके साधना 1000 वर्ष तक करते रहे, उस अभयदान के हेतु ही जिन्होंने शरीर को नहीं हिलाया, ऐसे उस वात्सल्य के प्रतीक श्रीवत्स चिन्ह सहित ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। दृष्टि उनके दोनों हाथों की ओर लाएं। बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ। समस्त कार्यों से जो निवृत्त हो चुके हैं, कर्तृत्व बुद्धि से जो ऊपर उठ चुके हैं, अभिमान को जिन्होंने जीत लिया है, जिन्हें करने के लिए कुछ शेष नहीं रहा, ऐसे वे प्रभु ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। मैंने इन हाथों के माध्यम से न जाने कितनी हिंसा की है, न जाने कितने लोगों को पीड़ा पहुंचाई है, न जाने इन हाथों से कितने पाप भरे कार्य किए हैं। प्रभु के हाथ वे पूर्ण पाप से रहित। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। मेरे हाथ दूसरों के ऊपर हमेशा उठते रहे हैं, प्रभु के चरणों में कभी झुके नहीं। इन हाथों का मैंने दुरुपयोग किया है पाप करके। इन हाथों से मैंने कोई दान नहीं दिया, सेवा नहीं की। पूर्व में प्रभु ने इन हाथों का सदुपयोग किया है। आज कृतकृत्य होकर वे बैठे हुए हैं। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। दृष्टि दोनों चरण कमल की ओर। वे बड़े बड़े चरण, उनके बड़े आचरण का प्रतीक। वे पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए, अब चलने को कुछ शेष नहीं रहा। कहीं दुनिया की दौड़ नहीं, मैंने इन पैरों से न जाने कितनी दुनिया दौड़ी है। लोभ से प्रभावित होकर न जाने कितने जीवों की हिंसा की है। इन पैरों से कितने जीवों को प्रताड़ित किया है। उन्हीं जैसे चरणों को पाने हेतु ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः।
हाथ जोड़े। अरिहंत से चेतना को सजा लो, अरिहंत में सारा जीवन बना लो। अरिहंत से चेतना को सजा लो। अरिहंत हैं ये परमेष्ठि प्यारे, अरिहंत हैं भरे शुद्ध भाव से जग में है न्यारे, भरे शुद्ध अरिहंत की शक्ति निज में मिला लो, अरिहंत की शक्ति, अरिहंत से चेतना को सजा लो। रही ज्ञान ही ज्ञान में मेरा ध्यान, रही ज्ञान अरिहंत सब दुख हर ले महान, अरिहंत सब सभी हो सुखी और सबका भला हो। अरिहंत से चेतना को सजा लो। न तन में हो रोग न मन में अशांति, न तन में हो रोग हो सारे जहां में परम शांति शांति हो सारे। परम शांति अरहम सभी को मिला लो। अरिहंत से चेतना को सजा लो। अरिहंत में सारा जीवन बना लो। अरिहंत से चेतना को सजा लो। ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।